वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव ओम महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर नमन करते हुए और गुरुजन का नाम स्मरण करते हुए आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से जाने जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का या फिर किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसके अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य जानें। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। अर्थात जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद्गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान
संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता। अर्थात जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद्विनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। गीता महात्म्य के अंतिम श्लोक में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। अर्थात भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। तो ऐसी परम हितकारी श्रीमद् भगवद गीता को आइए श्रवण करते हैं और हम भी पावन हो जाते हैं। आशा रखता हूं कि सभी श्री कृष्ण भक्त इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे आगे के श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।